हम अपनी बॉडी को जैसी हैबिट डलवाते हैं वैसी ही हैबिट फॉर्म हो जाती है, एंड हैबिट कांट बी चेंज्ड ओवरनाइट, इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आप अपनी हैबिट को 3 पे लेके आएंगे, 3 से 2 को लेके आएंगे, ग्रेजुअली आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर श्रुति और मैं डॉक्टर अजय। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइटिशियन सिल्की लाडिया से। सिल्की लाडिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो शी इज़ अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर और वेट मैनेजमेंट में इनका काफ़ी अच्छा काम है। फॉर लास्ट 5 years शी हैज़ बीन वर्किंग विद ट्विन हेल्थ विच इज़ अ US बेस्ड कंपनी which is expertises in meta reversal of diabetes and weight management. So welcome सिल्की लाडिया। थैंक यू सो मच। आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस के बारे में, जो कि सबको टेंशन देता है। डेफिनेटली। वेट लॉस के बारे में बताओ कुछ, कैसे वेट लॉस कर सकते हैं हम लोग? तो वेट लॉस करने के लिए बेसिकली 4 की पॉइंट्स हैं, है ना, 4 चीज़ें हैं। अगर उसको हम ध्यान में रखें एंड डे टू डे बेसिस पे फॉलो करें तो हम इफ़ेक्टिवली वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है माइंडफुल ईटिंग, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्लेट कैसा हो, है ना। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके प्लेट में कार्ब्स कम होने चाहिए। तो अगर आप कम ले रहे हो तो कार्ब्स तो वो भी कम तो होना ही चाहिए, साथ में कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए। तो अगर आपने जैसे सपोज रोटी ली तो आप रोटी 1 लो, है ना। तो एक रोटी में भी लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है वो 4 बातें क्या है पहले। हाँ, क्या क्या 4 चीजें हैं पहले ये बता। ओके, तो 4 चीज़ों में फर्स्ट है माइंडफुल ईटिंग, दूसरी है फिजिकल एक्टिविटी, तीसरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड चौथी है पोर्शन कंट्रोल, कि हम हर चीज़ खा रहे हैं लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल एक बहुत बड़ा चारों चीजें तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इनके बारे में जरूर पढूं, लेकिन हमेशा हो जाता तो है। आज हम लोग जान पाएंगे सिल्की से। तो सबसे पहले व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, डाइट में कैसा करें? करेक्ट। तो पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्शन कंट्रोल इज़ कि आप हर एक चीज़ खा रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड पोर्शन में। अब आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है लेकिन आपने एक स्लाइस लिया, ना कि एक पूरा पिज़्ज़ा खाया, है ना। आप चपाती नॉर्मल घर पे रोटी सब्जी ही खा रहे हैं तो आप एक रोटी खाएं। तो हम जो एक रोटी खाएं या 4 रोटी खाएं, इट्स ऑल मैटर ऑफ हैबिट। हम अपनी बॉडी को जैसी हैबिट डलवाते हैं वैसी ही हैबिट फॉर्म हो जाती है, एंड हैबिट कांट बी चेंज्ड ओवरनाइट, इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आप अपनी हैबिट को 3 पे लेके आएंगे, 3 से 2 को लेके आएंगे, ग्रेजुअली आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कमिंग टू माइंडफुल ईटिंग, आपकी जो प्लेट है उसमें आप चपाती 1 लें, सब्जी ज़्यादा लें, हरी सब्जियां आप 2 कटोरी 3 कटोरी जितनी हरी सब्जी खानी है आप हरी सब्जी लो। सैलेड अच्छे पोर्शन में खाओ, और हमेशा खाने की शुरुआत सैलेड से करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स से करनी चाहिए। तो रिसर्च पेपर्स हैं, कई सारे पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें कहा गया है जब आप खाने की शुरुआत में पहले वेजिटेबल लेते हैं, फिर फैट लेते हैं, फिर कार्ब लेते हैं, तो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म। इससे आपका वेट रिडक्शन में आपको हेल्प होती है। तो आप सैलड अच्छी मात्रा में लें, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें। तो प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए कई ऑप्शंस हैं, नॉन वेज के लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन में वो पनीर जो हो गया उसको छेना के फॉर्म में या सब्ज़ी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पनीर कोशिश करें 1 से 2 बार पनीर दिन भर में लें। स्प्राउटेड मूंग हो गया, है ना, जो पीज़ हैं, लेंटिल्स हैं, दाल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स और सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डेली रूटीन। तो हर प्लेट में आप 3 टाइम जनरली खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो तीनों टाइम आपके प्लेट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। हमारा जो मील होता है इन जनरल, रोटी खा ली हमने 2 3 4, 1 कटोरी सब्जी ले ली, तो ये हमारा मील होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को कार्ब से डंप कर रहे हैं। बिकॉज मोर एंड मोर सीरियल यू टेक, इट इज़ लोडेड विथ कार्ब एंड यू आर जस्ट डंपिंग योर बॉडी विथ कार्ब। हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि हमने वेजिटेबल्स अच्छे से लिया, सैलेड लिया, प्रोटीन लिया। प्रोटीन को तो हम ज़्यादा तौर पे नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब तुम बोल रही थी तो मैं अपनी थाली को इमेजिन कर रहा था, तो बिल्कुल उल्टा है।
लाइक थोड़ा सा सैलेड, थोड़ी सी सब्जी और खूब सारा चावल या रोटी। रोटी Carbohydrate तो carbs ये ज्यादा तो लेते हैं। ये तो हमें वो हमको सबसे लिमिटेड लेना है। रोटी लेनी है एक, उसमें भी हम कोशिश करें कि वो एक रोटी में हम आधा गेहूं का आटा, आधा बेसन मिलाएं और ढेर सारे हरे पत्ते की सब्जी मिला दें। पालक का मौसम है अभी, मेथी का मौसम है, ताकि उसका कार्ब इनटेक अमाउंट है और Amount रिड्यूस कम कर दे और वेजिटेबल से उसको लोड कर दे। तो वैसे ही एक चपाती लें, सब्जी ज़्यादा लें, सैलड लें, दही लें, रायता लें, प्रोटीन रिच फूड लें। वेजिटेरियंस के लिए जैसे मैंने बताया, वैसे नॉन वेजिटेरियंस के लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, नॉन वेज है, एग है, तो दे हैव मोर ऑप्शंस। तो प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लें। सो आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी प्लेट विच इफ़ वी फॉलो डेफिनेटली हम इफेक्टिवली वेट लूज कर तो सकते ये हैं। है माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, डेफिनेटली। इसके अलावा जैसे एक एप्पल सिडार आजकल कहते हैं कि वो लेने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो Correct. व्हाट यू सजेस्ट, वो कैसी चीज़ Definitely, है? apple cider vinegar is very good. It improves your metabolism. Metabolism हमारे एज के साथ साथ स्लो हो जाता है, तो एप्पल सिडर विनेगर हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट बनाता है। इट मीन्स हम कैलोरीज को बर्न आउट कर सकते हैं, है ना, और वेट इफेक्टिवली लूज कर सकते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन हम अगेन कब ले रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, कब लेना? हाँ, तो एप्पल साइडर विनेगर कई लोग सुबह उठकर खाली पेट ले लेते हैं, तो उनको एसिडिटी होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर हैज टू एक्ट ऑन योर फूड, है ना, नॉट एम्प्टी स्टमक लेके उसको इंटेस्टाइन पे उसको हमको वर्क नहीं कराना है, अपने फूड पे उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप एप्पल साइडर विनेगर खाने से 5 मिनट पहले लें और डाइल्यूट करके ले वाटर में। 1 टेबल स्पून इज आइडियल। 1 टेबल स्पून को 1 कप वाटर में डाइल्यूट करके 5 मिनट्स बिफोर द मील लें। वो आप तीनों टाइम भी ले सकते हैं। एंड जो एप्पल साइडर विनेगर जो आप बाई करते हैं उसकी एसिडिटी हमेशा लेस देन 5% होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज माइंडफुल ईटिंग और हमारा पोर्शन भी तो साथ में, लेकिन हमें फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है। करेक्ट, फिजिकल एक्टिविटी। आप आजकल हर कोई स्मार्ट वॉच पहनता है, जिनके पास स्मार्ट वॉच नहीं है वो अपने फोन में गूगल फिट ऐप डाउनलोड कर सकते आजकल तो एक हैं। रिंग भी आती है, रिंग आती है, तो कई सारे न्यू डिवाइसेस आते हैं। तो हर रोज हम एटलीस्ट मिनिमम 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने सिर्फ खाने पे कंट्रोल कर लिया और वेट रिड्यूस हो गया। फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बहुत सारी चीजें सुनने मिलती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंडी चीज़ है एंड एक्चुअली ये बहुत इम्पैक्टफुल है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप बॉडी को कुछ बाहर से नहीं दे रहे हो खाने के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली आप लोग डे टाइम में भी करते हैं कि ब्रेकफास्ट लिया, डिनर लिया, लंच स्किप कर दिया। 12 to 14 आवर का गैप रखने की कोशिश करते हैं अपने मील्स के बीच तो में। वो किसी भी मील में हो सकता है, जैसे शाम के 6 बजे खाया और उसके बाद कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट भी लेट से कर रहे हो, 10-11 बजे कर रहे हो, तो दिस इज अ फास्टिंग। करेक्ट, तो ये किसी भी मील में कर सकते हैं, बट इफेक्टिव वे इज कि आपने अर्ली डिनर लिया। बिकॉज हम सो जाते हैं तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टार्व, है ना, हम उतनी देर क्योंकि हम सो रहे हैं तो इट इज़ ईजी कि वो हम आवर्स 14 आवर्स मेंटेन कर पाते हैं। तो अर्ली डिनर हम लें तो वो बहुत अच्छा है। 6:30 to 7 मैक्स हमारा डिनर हो जाए, लाइट डिनर लें एंड नेक्स्ट डे 9:30 के बाद खाएं, तो हम आराम से 12 to 14 आवर का। हाउ मेनी आवर्स इज इंटरमिटेंट, कितना मिनिमम इज 12 to 14 आवर। 12 to 14 हाँ, आवर्स तो हमें उस आवर में हम सिर्फ वाटर ले सकते हैं, हमको कुछ और नहीं लेना है। तो सिल्की, एक क्वेश्चन है, लाइक वी बोथ आर डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो हम लोग अगर मॉर्निंग में 9 o'clock ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और हम लोग दिन भर कुछ ना खाएं और फिर रात के 10 बजे बढ़िया से खाना खा लें, तो क्या हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग और गुड हैबिट कहलाएगा? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो डेफिनेटली कहलाएगा, है ना, बट इसका रोल आपके लाइक अगर वेट कुछ पर्पस से हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा तो प्रोफेशन भी है और पर्पस वेट लॉस अगर है, हाँ, तो क्या ये हेल्प करेगा हमें? तो डेफिनेटली तब हमको कैलोरी काउंट अपनी रखनी पड़ेगी। अच्छे से खा लेते तो मतलब वो पोर्शन कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, माइंडफुल ईटिंग हमको रखना पड़ेगा। ये बट हाँ, जो पुराने जो बड़े लोग कहते हैं कि वो नहीं करना है, रात में डिनर हमेशा करेक्ट, लाइट हल्का लेना होना है। चाहिए, लाइट नहीं। तो वेट लॉस में एक्चुअली लाइट डिनर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम डे टू डे बेसिस पे इतने लोगों को हैंडल करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैलोरी डेफिसिट लेने से उनका वेट रिडक्शन होता है। तो
थोड़े टाइम के बाद एक प्लेटियो आ जाता है कि नीचे नहीं जाता है वेट। तो उस टाइम पे जब भी मैं मेंबर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल लाइट डिनर लो, आप डिनर में सिर्फ वेजिटेबल लो, सैलेड या सूप, सिर्फ वेजिटेबल से आप रिप्लेस कर दो अपना डिनर, तो उस केस में वो प्लेटियो ब्रेक होकर उनका वेट रिडक्शन वापस से शुरू हो जाता है। तो लाइट डिनर, अर्ली डिनर हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन। एक और चीज, लोग कहते हैं कि स्लीप का अमाउंट अगर कम हो तो भी वो वेट बढ़ाता है, इज इट राइट? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप स्लीप कम लेते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, है ना। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल बॉडी में वो बढ़ता है, जिस वजह से स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने से आपका वेट इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली एडिक्वेट स्लीप से वेट रिडक्शन फास्टर होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली सोएं और अच्छी नींद लें। एक हेल्दी हैबिट तो मेरे को लगता है कि हर किसी चीज़ के लिए अगर आप फोकस्ड हो तो एक हेल्दी हैबिट तो बनानी पड़ेगी। एक्सरसाइज, mindful eating and intermittent Portion fasting. control and intermittent fasting. Definitely. So this was a great jest, Silky, and thank you so much for joining us in this program. और हमें बहुत कुछ पता चला और शायद हम लोग मोटिवेटेड रहे माइंडफुल ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल पे। होपफुली अगर हम लोग नेक्स्ट बार आपसे मिले तो हम लोग ज़्यादा फिट नजर आए। Definitely. Thank you so much for giving this platform. Thank you. Thank you.